अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक तरफ हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन की कमी को देखते हुए कारोबारी सरगर्मियां और तालीमी इदारे धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इन रियासतों से अच्छी खबर नहीं आ रही है जहां स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसी रियासतों में अब स्कूली बच्चों पर कोरोना का कहर फिर शुरू होता नजर आ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक हफ्ते में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु से मुतालिक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, इसमें बताया गया है कि 6 दिनों में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना की जद में आ चुके हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में स्कूली बच्चों का इस तेजी से कोरोना इन्फेक्शन का शिकार होना तशवीशनाक बात है। बेंगलुरु इंतजामिया ने जानकारी दी है कि 1 से 9 साल के तकरीबन 127 और 10 से 19 साल के तकरीबन 174 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आदाद-ओ-शुमार 5 अगस्त से 10 अगस्त तक के हैं। कर्नाटक के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसी रियासतों में भी स्कूली बच्चे कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद से अब तक तकरीबन 32 तलबा कोविड की जद में आ चुके हैं, और पंजाब में भी 27 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हरियाणा के स्कूलों में भी कोरोना के कई केसेस सामने आए हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के आसार खदीमा सर्वे से मुतालिक फैसला दिया गया था। आसार खदीमा सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पहले ही निगरानी अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल कर रखी है। एक ही मामले में 2 अदालतों में समाअत नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से मुस्लिम फरीकीन ने वाराणसी जिला जज की अदालत से निगरानी अर्जी को वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और महकमा सेहत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद अब रियासत का महकमा सेहत हरकत में आ गया है। इसी ज़िमन में महकमे ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद मुअत्तल शुदा डॉक्टर कफील खान को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से मुंसलिक कर दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने यह इत्तला दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने बताया कि दीगर मामलों में भी मुअत्तली की कार्रवाई की गई, जो ताहाल पूरी नहीं हुई है। इससे बच्चों की मौत के मामले में मुअत्तली हट जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने अब अर्जी पर 14 दिनों के अंदर हक़ाइक़ हलफनामे के जरिए दाखिल करने की हिदायत दी है। डॉक्टर कफील खान के मामले की हाईकोर्ट में आइंदा समाअत 31 अगस्त को होगी। कानपुर पुलिस ने बताया है कि शहर में एक मुसलमान शख्स पर बरसरेआम हमला किया गया और इनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया, जबकि इनकी कमसीन बेटी इन्हें बचाने की कोशिश करती रही। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। 1 मिनट के इस वीडियो में देखा गया है कि एक 45 साल शख्स पर बाज़ अफराद हमला कर रहे हैं और इनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कह रहे हैं। मुतासरा शख्स की बेटी को अपने वालिद को बचाने की कोशिश करते हुए रोते हुए और हमलावरों से ये कहते हुए देखा गया कि वो इन्हें ना मारें। इस फुटेज में ये भी देखा गया है कि पुलिस तहवील में भी इसे मारा जा रहा है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि यह वाक़या रामगोपाल क्रॉसिंग के करीब गच्ची बस्ती में पेश आया। उन्होंने बताया कि मुतासरा शख्स की शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज किया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो काबुल में अपना सिफारत खाना बंद करने का फौरी कोई इरादा नहीं रखता। मुल्क ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद तसादीम को रोकने के लिए जामे जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि वो वहाँ की सूरत हाल पर तमाम अहम फरीकों और इलाकाई ममालिक के साथ राब्ते में हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरुंदम ने एक ऐसे वक्त यह तबसरा किया जब हिंदुस्तान ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका मकसद अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे की राहें तलाश करना है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बताया कि बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान काबुल में अपना सिफारत खाना बंद नहीं करेगा। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉकडाउन की मुद्दत में 15 दिनों की तोसी करते हुए कहा है कि अभी लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी, क्योंकि रियासत में बहुत ही कम पैमाने पर वैक्सीनेशन हुए हैं। रियासत में कोरोना वैक्सीन की फराहमी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो रही है, इसलिए इन हालात में लोकल ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि गांव में वैक्सीनेशन की शरह बहुत ही कम है, हमें बहुत ही कम वैक्सीन मिल रही है। माहिरीन का कहना है कि चूंकि तीसरी लहर 30 सितंबर में आ रही है, इसीलिए वैक्सीनेशन में इजाफा किया जाएगा। अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने किसान मुखालिफ ज़रई क़वानीन की मनसूखी और कई दीगर मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया। तकरीबन 15 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च किया। मार्च की क़यादत कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने की। डीएम के लीडर तिरुपति शिवा, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, शिवसेना के संजय रावत और दीगर रहनुमा मार्च में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बाद में मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जमहूरियत का कत्ल किया गया। अपोजिशन जमात पैगासस जासूसी स्कैंडल, किसानों के मसाइल और कई दीगर मसाइल पर बात करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी।
मौजूदा हुकूमत में अक़लियतों के खिलाफ जारी रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शोबे अक़लियत के सरबराह और मशहूर शायर इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के सबसे ज़्यादा शिकार अक़लियती तबके के लोग ही होते हैं, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसले भी शामिल हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान और चोट जैन समाज को ही पहुंचा। जैन समाज को कांग्रेस से करीब लाने की मुहिम के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों को लेकर जैन समाज के जिम्मेदारान काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने कहा कि जैन समाज को यूपीए के दौर इक़्तिदार में ही अक़लियत का दर्जा दिया गया था, जो कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत नहीं चाहती। अक़लियती शोबे के कौमी सदर ने जैन समाज के जिम्मेदारान से खिताब करते हुए कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी से जो डोर टूट गई थी, इसे दोबारा से जोड़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए कारआमद समझता है कि वो अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद वहाँ पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल से निपटने में मदद करें। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अमेरिकियों ने यह फैसला कर लिया है कि अब भारत इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इसलिए अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रवैया मुख्तलिफ हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वह अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनख़ला के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई अमेरिकी फ़ौजी अड्डा नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा कि इनका मुल्क अफ़गानिस्तान में किसी का तरफदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिकियों ने फैसला कर लिया है, अब इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा और मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह से सलूक किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुलाकात का इशारा दिया है। एक इंटरव्यू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्क हुक्काम तालिबान से मुज़ाकरात के लिए काम कर रहे हैं, ताहम मैं खुद तालिबान लीडर से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा क़तर में हुक्काम से मुलाकात हुई, जहाँ हमने तालिबान की पेशकदमी को रोकने और अमन की जानिब कदम बढ़ाने पर बात की थी। तुर्क सदर ने कहा कि अगर तालिबान को काबू में ना किया गया तो हमारे लिए अफगानिस्तान में अमन हासिल करना नामुमकिन होगा, जबकि अफगानिस्तान और वहाँ मौजूद अवाम की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सऊदी महकमा हवाबाजी ने 1 सितंबर से अंदरून मुल्क परवाज़ों में कोरोना के पेश नज़र नशित खाली रखने की पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दाखिली परवाज़ों में अब कोई नशित खाली नहीं रखी जाएगी। महकमा हवाबाजी के इस फैसले पर अमल दरामद 1 सितंबर से होने जा रहा है। मुमलिकत के महकमा हवाबाजी का कहना है कि 1 सितंबर 2021 से अंदरून मुल्क परवाज़ों में तैयारी की कोई नशित खाली नहीं रखेंगे, जबकि मुसाफिरों की वैक्सीनेशन लाजमी है। महकमे के मुताबिक दाखिली परवाज़ों से सफ़र करने वाले वो अफराद जो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों या वैक्सीन से मुस्तस्ना हों, इन पर सफ़र के दौरान नशिश छोड़कर बैठने की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसों में दिन ब दिन कमी को देखते हुए महकमा तालीम की जानिब से 1 सितंबर से मरहलावारी सतह पर तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने का संजीदगी से जायज़ा लिया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहले मरहले में 8वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएट तक बाकायदा क्लासेस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। महकमा तालीम की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तालीमी इदारों को खोलने और चंद रियासतों में तालीमी इदारों की कुशादगी पर गौर करने के मसले का जायज़ा लिया जा रहा है। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तौसी करके अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 15 सितंबर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात के इनेकाद की तैयारियां की जा रही है। ज़राए से पता चला है कि आइंदा 2 या 3 दिन में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। रियासत में कोरोना बहरान के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। अब इन तलबा के लिए फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तहानात को मनसूख करके तलबा को फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर सेकेंड ईयर में मार्क्स दिए गए थे। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर दाखिले होने पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत में तालीम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है, जिससे तलबा और इनके वालिदैन का सरकारी तालीम पर एतमाद बढ़ गया है। एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में कई शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी आती जा रही है, हैदराबाद की सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। हैदराबाद डिवीज़न में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 5.67 मीटर नीचे से घटकर 4.16 मीटर रह गई है। इस तरह शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में जुमला 1.51 मीटर का इजाफा हुआ है। तेलंगाना ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के डाटा में ये बात बताई गई है। इसी तरह रियासत भर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कहा गया है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी की असल वजह बारिश में कमी होती है। हैदराबाद में मानसून के कुछ सीज़न बहुत अच्छे रहे हैं, जिनके नतीजे में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बढ़ गई है। दूसरी अहम वजह यह भी है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथी से भी पानी की सप्लाई में बेहतरी आई है, जिससे शहरियों का बोरवेल्स पर इन्हिसार कम हुआ है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी की असल वजह मानसून की नाकामी होती है। ताहम हैदराबाद में जारी मानसून सीज़न में अब तक जुमला 19.2% इजाफी बारिश हुई है और इम्कान है कि अगस्त और सितंबर में मजीद बारिश होगी।
2015 के बाद से शहर के कई इलाकों जैसे हिमायत नगर, नामपल्ली, चंद्रानगुट्टा और राजेंद्र नगर में जेर जमीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। तमाम सबसे ज्यादा बेहतर सूरत हाल मारेटपल्ली में देखी गई है। तेलंगाना के जिला वरंगल में परकाल के मुकाम पर पेश आए एक संगीन वाक़े में एक शख्स ने अपने दादा की नाश को फ्रिज में रखा क्योंकि इसके पास आखिरी रसूमात के लिए पैसे तक नहीं थे। पुलिस ने यह बात बताई। कहा गया है कि इस वाक़े का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब पड़ोसियों ने घर से ताफुन फैलने पर पुलिस को इत्तला दी। शिकायत मिलने पर पुलिस अमले ने मकान की तलाशी ली और इन्हें पता चला कि फ्रिज में 93 साला बालैया की नाश मौजूद है। ये एक रिटायर्ड टीचर था। जब उन्होंने मुतवफ़ी के पोते निखिल से इस ताल्लुक से पूछताछ की तो इसने बताया कि बालैया 3 दिन कबल खराबी सेहत की वजह से फौत हो गया था। 23 साला निखिल ने पुलिस को बताया कि चूंकि इसके पास अपने दादा की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने नाश को फ्रिज में रखा। एसीपी शिवा रामैया ने कहा कि उन्होंने मुश्तबा हालत में मौत का एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस निखिल के बयान का जायजा ले रही है। कहा गया है कि बालैया एक रिटायर्ड टीचर थे और वो कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखते थे। वो अपने पोते के साथ किराए के घर में मुकीम थे। ये लोग बालैया के वजीफे पर अखराजात की तकमील कर रहे थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट को इंतखाबी अगराज के लिए इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट का सेशन जो इतने दिन तक नहीं चल सका, ओबीसी बिल पर मुबाहस के लिए क्यों चलाया गया? ऐवान की कार्रवाई 13 अगस्त तक मुकर्रर थी, इसे अचानक क्यों ख़त्म कर दिया गया? हुकूमत खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चले, वो अपोजिशन की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जितने बिल्स थे अक्सरियत की बुनियाद पर इन्हें मंजूर करवा लिया गया। मोदी हुकूमत अपोजिशन की तनकीद को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत पार्लियामेंट के बुनियादी मकसद को भूल चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में सहाफ़ियों की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई और दीगर उमूर पर सवालात के जवाब में ये बात बताई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम में वाक़ मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा की। वज़ीर दाखिला और इनके अफराद ख़ानदान के मंदिर में आमद पर रिवायती इस्तकबाल किया गया, जो हैदराबाद से एक हेलीकॉप्टर के जरिए आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। हेलीपैड पर वजीर हिंदू औकाफ वी श्रीनिवास राव, रुकन पार्लियामेंट बी ब्रह्मानंद रेड्डी, कर्नूल के जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने मरकजी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मंदिर में पूजा के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला दोपहर को हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का श्रीसैलम आंध्र प्रदेश रवानगी के मौके पर हैदराबाद में तौक़ुफ़ किया गया। कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इनका खैर मकदम किया।